क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज का इस वीडियो में हम जो आपका 24 तारीख के दिन समाज विज्ञान का जो त्रैमासिक पेपर होने वाला है उसका फुल सोल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको सोल्व कराने वाला हूं। यदि वास्तव में आपको 75 में से 75 चुटकी बजाते हुए नंबर लाना है त्रैमासिक में, तो इस पूरा पेपर को याद कर जरूर जाएगा, जिससे आपको क्लास 10th में भरपूर तैयारी के साथ मदद मिलेगी। तो देखिएगा, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य मतलब सबसे अधिक साक्षर मतलब सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं केरल में। क्लियर है? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो आप देखोगे चावल, मोटे अनाज, कपास, ये क्या है? रबी की फसल नहीं है। चना है, गेहूं है। क्लियर है? और मसूर है। ये चीजें क्या है? रबी की है। परंतु यहाँ पर गेहूं भी नहीं है, तो चना आ जाएगा। क्लियर है? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो मछली पकड़ना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की थी। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो राजकता है ना। और भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है तो खनिज तेल है। रिक्त स्थान की बात करूं तो औसत आय को डिडेडेस कहा जाता है तो प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है ना। मतलब औसत आय का एक नाम क्या है? प्रति व्यक्ति आय। कपास का पहला प्रतीक है तो नए युग का। भारत में सड़क जाल लगभग किलोमीटर में फैला है तो 56 किलोमीटर वर्ग लाख है ना। इसमें भारत पूरा फैला हुआ है। भूमिगत जल साधन का एक उदाहरण नवीनीकरण। बेल्जियम का एक छोटा सा देश है यूरोप। 3/4 धरातल से ढका हुआ है तो जल है ना। सही जोड़ी की बात करूं तो चाय चाय की बात की जाए तो असम में सबसे अधिक चाय आपको पता है। बोर्न की बात करें तो आपका आ जाएगा यंग यूरोप। कांडला है ना आपका गुजरात। नेपोलियन की हार की बात की जाए तो 1815। और कपास मतलब महाराष्ट्र में। और महानदी आपका 1929 में है ना। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे हम यहाँ पर पेज पढ़ोगे, देखो मैंने कहा ना ऑल टोटल चीजें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, परंतु आप जितना हो सके उतना याद कर लीजिए, है ना। लॉर्ड बायरन कौन था? तो क्या था? एक अंग्रेजी कवि था, है ना। अंग्रेज था ये। कौन? लॉर्ड बायरन, है ना। थोड़ा सा जूम कर देता हूं। दूसरा है बेल्जियम की राजधानी बताइए तो ब्रसलेस। ब्रुसलेस जो है वो बेल्जियम की राजधानी है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र मतलब तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है ना। और एक विशेष सूचना थी, 9th से लेकर 12th तक के पेपर डले रहे। यदि कोई भाई बहन दोस्त मित्र हो आपके 9th से लेकर 12th तक के, तो चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइए सभी के पास। वो उनके क्लास के पेपर उनके स्तर से देख लेंगे। क्लियर है? एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा लिंक का। और श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना? तो 1948। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा हुआ, सभी को पता है। औसत आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, गलत है। क्यों? क्योंकि औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है ना। 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी, तो यह बात भी आ सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, है ना। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है शक्ति, ये दोनों आ सकते आ जाएगा। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, तो ये बात सत्य है। यहाँ से आपके दो दो नंबर के हैं। और ये क्वेश्चन याद करने के लिए आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन क्लास 10th प्लेलिस्ट आपका सोशल साइंस 2024-25 के नाम से होगी। उसमें अधिकतर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जितने मिले वहां से कर लीजिए। और जहां से पढ़े वहां से भी आप कर सकते हो। ऐसे जरूरी नहीं कि हमने बताया जो ही करें, आपके सर ने जहाँ से बताया वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो। क्लियर है? वो आपको जल्दी भी याद हो जाएंगे क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया है वो, है ना। तो यहाँ से देखिए वेलम क्या है कि भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें। प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के एक एक उदाहरण आपको देने हैं। क्लियर? दो दो नंबर के। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? नगद व व्यापारिक फसलें से क्या आशय है? क्लियर? और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे, कोरोनेला क्या था? औद्योगिक मजदूर से क्या आशय है? सतत पोषण विकास, मैंने कहा ना अधिकतर चीजें आपको चैनल के प्ले लिस्ट सोशल साइंस 2024-25 के नाम से मिल जाएगी, वहां से क्वेश्चन को कर सकते हो। जैव विविधता क्या है? जलोढ़ मिट्टी काली मिट्टी में अंतर। मृदा के प्रमुख 3 कार्य की व्याख्या। परंपरागत गैर परंपरागत साधन में अंतर, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्लियर है? और जैसे हम यहाँ पर इस
पर आएंगे। तो आपके 23 क्वेश्चन मैंने पूरे बता दिए, क्लियर है। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा। यदि कोई और पेपर आपका आएगा तो वो भी आपको चैनल पर जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल पे एक्टिव जरूर हो जाए, जिससे कि आपको क्लास 10th में त्रिमासिक परीक्षा में टॉप रहने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।